So now students, let us solve the exercise number 2.1. We will read the question carefully and understand it at first. We have the question like, write next three natural numbers after 10,999. हमने इस वीडियो में देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. तो नेचुरल नंबर्स क्या थे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. तो फिर 10,999 के बाद में एग्जैक्ट बाद में जो 3 नंबर्स आएंगे वो हमारा आंसर होगा. अब कई बच्चों को डायरेक्टली पता चल गया होगा कि 10,999 के बाद में क्या आएगा, तो 11,000, फिर 11,001 और फिर 11,002. बट जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें कि पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप +1 कर लीजिए. जैसे कि 10,999 में आप करिए +1, आपको आंसर मिलेगा 11,000. सो 11,000. फिर जो दूसरा नंबर होगा हमारा 11,000 के बाद में एग्जैक्ट बाद में क्या आता है, तो 11,001 और 11,001 के बाद में क्या आएगा, 11,002. क्लियर. हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, नेक्स्ट 3 यानी कि इस नंबर के एग्जैक्ट बाद में जो 3 नेचुरल नंबर्स आते हैं वो लिखिए. तो 1 के बाद में जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. तो 10,999 के बाद में एग्जैक्ट बाद में क्या आएगा, तो 11,000, फिर 11,001 एंड देन 11,002. अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 2. हमें बोल रहे हैं राइट 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर. यहाँ क्या था, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले. तो हमें ऐसे 3 होल नंबर लिखने हैं जिनके जो 10,001 के एग्जैक्ट पहले आते हैं. तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, -1. सो 10,001 -1, तो आपका क्या आंसर आएगा, सो 10,000. फिर क्या आएगा, 10,000 में से -1 करेंगे तो 9,999 और उसके बाद में हमारा आंसर आएगा 9,998. सो आफ्टर बोलेंगे यानी कि वो हमारा सक्सेस हुआ, तो आफ्टर के लिए प्लस और बिफोर के लिए माइनस. अब हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर. हमने होल नंबर पढ़े थे. होल नंबर यानी 0 से लेके बाद में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं. तो 0 हमारा सबसे छोटा होल नंबर है. सो आंसर आएगा 0. 0 इज द स्मॉलेस्ट होल. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53. यानी कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं. तो हमें ये पता है कि 0 के बाद में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे होते हैं होल नंबर्स. यानी कि 32 और 53 के बाद में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या होंगे, होल नंबर्स. 2 तरीके से आप कर सकते हो. आप 33, 35 ऐसे काउंट कीजिए या फिर सिंपली 53 में से 32 को माइनस कर दीजिए. 53 माइनस 32, आपको आंसर मिल जाएगा 21. मतलब कि 32 और 53 के बीच में एग्जैक्टली 21 होल नंबर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5. सिंपलेस्ट ना, सक्सेसर मांगा है. हमने अभी आगे देखा सक्सेसर मतलब इस नंबर के एग्जैक्ट नेक्स्ट नंबर. मैंने इसके लिए आपको फॉर्मूला भी समझाया था कि देखो S = n+1. सो हमारा इस नंबर के लिए सक्सेसर क्या हो जाएगा, तो हमारा नंबर क्या है 24,40,701. सो 24,40,701 +1, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 24,40,702. सक्सेसर आपको याद रखना है, जस्ट नेक्स्ट नंबर को हम बोलते हैं सक्सेसर. तो सक्सेसर के लिए n+1.
अब ये वाले सम को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1,199। सो सक्सेसर का फॉर्मूला सिंपली n + 1। सो 1,199 + 1। सो आप ऐड करेंगे, आपको क्या आंसर मिलेगा, सिंपली देख लीजिए, 1,00,200। 199 के बाद में क्या आता है, 200 आता है ना। सो 1,00,200 ये हमारे आंसर्स हैं। नंबर 3, 10,99,999। इसका सक्सेसर देखते हैं, s = n + 1। सो 10,99,999 + 1 सिंपली 11 lakhs। हो गया ना इजी। आप इसे बोलोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, आप इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दिख रहा है 10,99,999, तो उसके बाद में क्या आता है, 11 लाख आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कॉमा कीजिए। सो हमारा सम क्या है, क्वेश्चन क्या है, 23,45,670। सक्सेसर का वापस से सेम टू सेम फॉर्मूला, n + 1, 23,45,670 + 1। So answer will be 23,45,671। सो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखा है। सक्सेसर का मतलब जस्ट नेक्स्ट। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6, प्रीडिसेसर ऑफ। अब प्रीडिसेसर का मतलब हमने देखा था कि एक नंबर पहले, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था कि प्रीडिसेसर = n - 1। सो हमारा नंबर क्या है बच्चों, n क्या है, 94 - 1। सो हमारा आंसर आ गया 93। ठीक है। नाउ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 10,000। सो प्रीडिसेसर = n - 1। सो 10,000 - 1। सो 10,000 - 1 आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9,999। सिमिलरली 2,08,090। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2,08,090। इसका प्रीडिसेसर का फॉर्मूला वापस से p = n - 1। हमारा क्वेश्चन है 2,08,090 - 1। सो आंसर क्या हो गया, 2,08,089। अब बच्चों आपको सब्ट्रैक्शन मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप 6th में आ गए, सब्ट्रैक्शन करना आपको आता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है 76,54,321। यहाँ पे भी p = n - 1। सो 76,54,321 - 1. So your answer will be 76,54,320. So is it clear? Now student, let us see question number 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आप ये दोनों पेयर के नंबर्स को देखिए और बताइए कि नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर रहता है। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक नंबर लाइन पे जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं एक होल नंबर के अंदर तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। सो 530 बड़ा है या 503, तो 530 हमारा बड़ा नंबर है, यानी कि 503 छोटा हुआ,
तो 530 तो नंबर 9 के राइट हैंड साइड में होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 503। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा 503, यानी कि नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा नंबर होता है। एज वेल एज इसकी साइन क्या आएगी, तो 530 इज ग्रेटर दैन 503। नाउ सिमिलरली ये क्वेश्चन को देखिए, तो 370 और 307, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 370, यानी कि 370 क्या होगा राइट हैंड साइड पे होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे लिए नंबर बचता है 307 और इसके लिए साइन हो जाएगी 370 इज ग्रेटर दैन 307। क्वेश्चन नंबर सी, हमें क्वेश्चन क्या दिए 98,765 और 56,789। कॉमन सेंस है, 56,789 हमारा छोटा नंबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा नंबर होगा वो होगा 56,789 और साइन क्या होगी, तो 98,765 हमारा बड़ा नंबर है, तो इज ग्रेटर दैन 56,789। अब इस नंबर को आप रीड करिए। सो ये क्या है 98,30,415 और दूसरा नंबर है 1,23,001। अब कौन सा नंबर बड़ा है, 1 करोड़ हमारा बड़ा होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर होगा वो होगा 98,30,415 और इसकी जो साइन होगी वो होगी 98,30,415 is smaller than 1,23,001. So these are the answers of question number 7. Now students, let us solve the question A, true or false. मैं आपको हर एक क्वेश्चन रीड करके और समझाने के बाद उसका आंसर दूंगी। आई होप आप सबके पास अपनी टेक्स्ट बुक हो तो अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो कोई बताएगा मुझे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। देन क्वेश्चन नंबर बी, 400 इज द प्रीसीडर ऑफ 399। प्रीसीडर यानी एक नंबर पहले। क्या 400 399 का प्रीसीडर है? 399 का प्रीसीडर क्या होगा, एक नंबर पहले क्या होगा, 398 और हमें क्या बोला गया है 400। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो गया, एफ, फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर सी, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमने अभी ऊपर एक्सरसाइज में देखा, यस, सबसे छोटा स्मॉल होल नंबर है हमारा 0। सो योर ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 का सक्सेसर क्या होगा बच्चों, 600। So yes, this statement is true. Now question number E, all natural numbers are whole number। क्या सारे natural numbers whole number हैं? तो yes, क्यों? क्योंकि whole number क्या होते हैं, 0, और सारे natural number को हम बोलते हैं whole numbers। तो हाँ, सारे natural हमारे whole numbers होते हैं। Question number F, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? होल नंबर क्या होते हैं, 0 और 1 से लेके इन्फिनिटी, पर नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर जी, द प्रीसीडर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर।
अभी आप यहाँ पे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रीसीडर 10 का प्रीसीडर क्या होगा बच्चों? 10 हमारा 2 डिजिट नंबर है। क्या 10 का प्रीसीडर क्या होगा? 9। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर का प्रीसीडर कभी भी 1 डिजिट नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया कि 10 का प्रीसीडर क्या होता है? 9, और 9 हमारा सिंगल डिजिट नंबर है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नंबर H, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमने अभी ऊपर देखा सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0। 1 तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, इसलिए वापस से ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर I, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीसीडर। अगर हम नेचुरल नंबर में उसकी बात करते हैं तो नेचुरल नंबर 1 का प्रीसीडर एज ए नेचुरल नंबर नहीं होगा, पर हाँ 1 का प्रीसीडर तो होता है। 1 का प्रीसीडर क्या होगा? 0। वो भले ही नेचुरल नंबर नहीं है, हमें ऐसा नहीं बोला है कि जो उसका पहला डिजिट होगा वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, नहीं, हमें ऐसा सवाल है कि 1 जो एक नेचुरल नंबर है क्या उसका कोई प्रीसीडर होगा? तो यस होगा। 1 - 1 कितना होता है? 0। सो वापस से ये नंबर हमारा फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए फॉल्स हो गया। J, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीसीडर। सो द होल नंबर 1, एक्चुअली इसे हम यही रख सकते हैं, ये हम ट्रू रख सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1, जो नेचुरल नंबर की सीरीज होती है वो 1 से शुरू होती है, तो 1 के पहले और कोई नेचुरल नंबर आएगा नहीं। सो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू होता है। लेकिन होल नंबर 1 जो है, जो होल नंबर 1 है उसका प्रीसीडर होगा 0, इसलिए हमारा जो J नंबर का क्वेश्चन है वो हो जाएगा फॉल्स। J नंबर का क्वेश्चन देखो, द होल नंबर 1, जो होल नंबर 1 है उसका कोई प्रीसीडर नहीं है क्योंकि उसका प्रीसीडर 0 है। लेकिन नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, तो नेचुरल नंबर 1 का प्रीसीडर होता नहीं है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। क्या होल नंबर 13 11 और 12 के बीच में है? फॉल्स, क्योंकि 13 तो 12 के बाद आता है। नाउ L, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीसीडर। राइट, 0 का कोई प्रीसीडर होता नहीं है, होगा तो वो -1 होगा, और -1 हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए होल नंबर 0 का कोई भी प्रीसीडर होता नहीं है। सो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू। और लास्ट क्वेश्चन M, द सक्सेसर ऑफ एनी 2 डिजिट इज ऑलवेज द 2 डिजिट नंबर। कोई मुझे बताएगा कि 99 का सक्सेसर क्या होता है? सो 99 का सक्सेसर होता है 100, और ये कितने डिजिट है? 1 2 3। सो हमारा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो सक्सेसर है 2 डिजिट नंबर का वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होता है, तो नहीं, हमने अभी देखा कि 99 का सक्सेसर होता है 100, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। नाउ बच्चों, हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 2.1 तक हमारा चैप्टर कवर कर लिया है। आई विश कि आप ये सारे सम अपने आप भी प्रैक्टिस करें और इसके जैसे और भी सम्स ढूंढ के प्रैक्टिस करें। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।